नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा आज एक बार फिर एक ऐसा टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसके बारे में लगभग आपने पिछले 10 से 15 दिन में इतने सारे वीडियोस देखे होंगे और तमाम तरह के जो ऑनलाइन यूट्यूबर और एजुकेटर हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी और सब ऐसी बातें रखी कि साहब यहाँ से डिप्लोमा कर लेना चाहिए, यहाँ से ठीक होता है, यहाँ से करना ठीक नहीं होता है। मैं आपको पूरी जड़ से बात बताता हूँ, शुरू से शुरू करते हैं। आखिर क्या है एनटीटी और पिछले दिनों राजस्थान में इसकी चर्चाएं अचानक से क्यों बढ़ गई है। दोस्तों, आज से कोई 20 25 50 रोज पहले, कह सकते हो आप 1 से 1.5 महीना पहले, एक अखबार में छोटा सा न्यूज छपा था कि सरकार जो है वो प्राइमरी टीचर से पहले के जो टीचर होते हैं यानी कि नर्सरी टीचर लेने की कवायद शुरू कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि ये जो बाल वाटिकाएं होती हैं इनमें जो टीचर होते हैं, तो फिर भाई एनटीटी आखिरकार है क्या? इसका फुल फॉर्म तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एक प्रोग्राम है। भाई इसका कैसे आगमन हुआ राजस्थान में और क्यों चर्चाएं चली है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अब हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार कौन सा क्या कहता है। तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, इससे पहले जो थी उसमें कुछ अलग तरह के प्रावधान थे। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आप हिंदी वाली पढ़ोगे डाउनलोड करके तो उसके पेज नंबर 9 पे आपको मिलेगा कि भैया जितने भी ये बालक होते हैं, जो मतलब नर्सरी वाले बालक होते हैं, इनके लिए एक प्रोग्राम का नाम दिया गया है जिसको कहते हैं ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। यानी कि जो शुरुआती दौर जो होता है उसमें बच्चे को शिक्षा कैसे मिलनी चाहिए, उसकी केयर कैसे होनी चाहिए, ये किसके थ्रू है? ये है NCERT के थ्रू है ये, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये प्रोग्राम बनाया। अब सुनो, ये जो केयर एजुकेशन प्रोग्राम है इसके तहत जो टीचर रखे जाते हैं उनको कहते हैं एनटीटी, या आप लोग कह सकते हो पीटीटी। ये प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग हो गया और ये क्या हो गया? ये नर्सरी टीचर ट्रेनिंग हो गया। आज से पहले, इस एजुकेशन से पहले क्या होता था कि बच्चा 3 साल का भी फर्स्ट क्लास में बैठ जाता था, आपने देखा होगा। 4 साल का भी फर्स्ट में बैठता था, 5 साल का भी बैठता था, यानी कि फर्स्ट में पहुंचने तक का कोई रोड मैप नहीं था। परंतु नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग सरकार ने यह कह दिया कि देखो भाई साहब, 6 साल से पहले का कोई भी अगर बच्चा होगा वो कम से कम 6 साल का ही फर्स्ट में बैठ सकता है। यानी कि इससे पहले जितने भी साल बच गए आपके, यानी 3 साल का अगर बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो आप उसको नर्सरी करवाओ, आप उसको एलकेजी, है ना, वो किंडरगार्टन जो आप फोबर्स के बारे में पढ़ते हैं बाल विकास मनोविज्ञान में, आप एलकेजी करवाओ, आप यूकेजी करवाओ। ये सारे के सारे पड़ाव पास करते हुए फिर आप फर्स्ट में भेजो। बात समझ में आ गई? कैसे कि ये जो 3 साल लगने चाहिए फिर फर्स्ट में जाना चाहिए। अब फर्स्ट में कौन पढ़ाएगा? फर्स्ट में पढ़ाएगा साहब प्राइमरी टीचर। आप जो राजस्थान वाले हो वो आप कहते हो ना सर रीट L1, तो यहां से किसका खेल शुरू हो जाता है? L1 का, यानी पहली से 5वीं तक का L1 हो गया, और L2 में ये हो गया 6ठी से 8वीं तक के, 6 to 8th के जो टीचर होते हैं ये L2 के हो गए। परंतु इससे पहले के जो टीचर होते हैं वही साहब एनटीटी वाले होते हैं, वही आप कह सकते हो ये प्री प्राइमरी टीचर भी होते हैं बहुत सारे। मुख्यतः इसको एनटीटी ही बोला जाता है। अब इस प्रोग्राम में और क्या क्या हुआ? इससे पहले क्या होता था कि एक नेशनल काउंसिल एजुकेशन है, NCE, है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड थी और ये क्या करती थी? पहले ये डिप्लोमे करवाया करती थी एनटीटी के, जो 2010 में बंद हो चुकी है। अब राजस्थान में भी कहीं कोई नहीं करवा रहा, पूरे इंडिया में भी नहीं करवा रहा। तो सर अब कहां से किए जाए, मैं उस पर भी आता हूं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है एनसीई गवर्नमेंट, ये राजस्थान, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखोगे कि जहां से भी आप एनटीटी करो तो ये याद रखना कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, न कि किसी स्टेट का है। अगर आपको जो कोई भी डिप्लोमा दे रहा है वो अगर ये कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ किसी भी XYZ स्टेट का नाम लिख दे रहा है, यानी राजस्थान है, यूपी है, पंजाब है, तो ये आपका बिल्कुल भी मान्य नहीं होने वाला है। तो हमने अभी तक क्या समझा? एनटीटी है क्या, उसके बाद हमने कहा कि साहब ये एनसीई पहले करवाया करती थी, अब ये बंद हो चुकी है। अब मैं आपको 2-3 एक प्रोग्राम और बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों, आप उस बात पे चलने से पहले मैंने कुछ एक आपके सामने तथ्य पेश किए जो मैं आपको दिखाता हूं। वो कौन से हैं सर? देखो, ये हमारे राजस्थान की अधीनस्थ बोर्ड की एक अभी 2018 की एक वैकेंसी आई हुई है
जो आप देख सकते हैं। मैं इस पर आपको लेकर चलता हूं। इसमें आप देखो ये विज्ञापन 15/2018 का है। इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्री प्राइमरी एजुकेशन टीचर्स की बात करें, यानी आप एनटीटी की भी बात लिख सकते हो, यहाँ पे एक ही बात है। गैर अनुसूचित क्षेत्र है और 1000 पोस्टें, अनुसूचित क्षेत्र में ये 310 है। हमें इस बात पे ध्यान नहीं देना, मैंने आपको ये इसीलिए दिखाया है कि ये वैकेंसी इस तारीख को आई हुई है। हम आते हैं हमारे मुद्दे की बात पर। अब देखो पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या कहती है। सबसे पहले ये कह रहे हैं भाई साहब कि सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th होना चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से। अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय परिषद है ना, जिसकी मैं अभी एनसीईपी की बात कर रहा था, उसकी ये कह रहे हैं रिकॉग्निशन प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय ये एनटीटी का डिप्लोमा होना चाहिए। भाई साहब ये ध्यान से सुनना मेरी बात, ये 2 वर्षीय की बात कर रहा है ना। तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है, देवनागरी लिपि में तो सबको ही अपने राजस्थान वालों को होता है ये नॉलेज। तो हमने कहा साहब 2 वर्षीय है, तो आपके सामने सबसे बड़ा पंगा क्या आएगा मैं अभी बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 1-1 साल का एनटीटी किए बैठे हैं। बहुत सारे बच्चे 6-6 महीने का ईसीसीई प्रोग्राम किए बैठे हैं, बोले कि हम तो कल को एनटीटी लग ही जाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे, एक टॉय टीचर नाम की एक अलग वैकेंसी होती है, उसके लिए मतलब वो टीचर का एक डिप्लोमा 6 महीने का टॉय में ही होना चाहिए। वो खिलाएगा उसको ना, उसको फुटबॉल कैसे खेलना है, कैसे वो फुटबॉल से सीख सकता है बच्चा, एप्पल से कैसे सीख सकता है, वो उसी का डिप्लोमा रहेगा। अब हम दूसरी वैकेंसी देखते हैं। ये तो चलो राजस्थान की हुई, आप कह सकते हो सर ये थोड़ा पुराना है, कुछ नया होना चाहिए। तो ये आपको अगर पंजाबी नहीं पढ़नी आती है तो मैं आपको बता देता हूं, 1 सेकेंड रुकिएगा। इसमें ये आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं, 23/11/2020, अगर नहीं दिख रहा है तो अब दिखेगा। 23/11/2020 की ये वैकेंसी जारी है। और ये क्या है, ये है आपकी एनटीटी की ही एक वैकेंसी है, जिसमें जनरल की सीटें 3273 है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब हम चलते हैं मोहाली में, ये इसका सेंटर का बोर्ड दिखाया गया है। और उसके बाद ये कुल पद जो हैं ये 8393 पद हैं। अब देखो क्या है इसमें, क्या लिखा गया है पंजाबी में, विधिक योग्यतावां। इसका मतलब होता है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले पढ़ो, देखो ये क्या कह रहा है, संभावित उम्मीदवार ਨੂੰ सीनियर सैकेंडरी स्कूल क्लास 12वीं है ना, इंटरमीडिएट ਦਾ सर्टिफिकेट ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾप्त बोर्ड ਜਾਂ संस्था तो घट 45% अंकों नाल पास होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, मतलब ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं 12th होना चाहिए आपके पास, मिनिमम 45% अंक होने चाहिए। हमारे काम की बात नहीं है। दूसरा क्या कह रहे हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, एनटीटी की बात कर रहा है, विच 1 साल तो कट नहीं, 1 साल से बिल्कुल नीचे नहीं होना चाहिए। ये पंजाब सरकार का है, देख लो अभी मैंने आपको दिखा ना 2020 का। अब उसके बाद ये क्या आ रहा है, जहां कोई होर कोर्स जिसके बराबर हो, यानी ये इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, कोई एक ऐसा कोर्स हो। उसके बाद ये अपनी पंजाबी को जरूर रखते हैं, पंजाब वाले कह रहे हैं कि 10वीं में पंजाबी होना चाहिए। मैंने आपको 2 दिखा दिए। अब हम अगला चलते हैं, चंडीगढ़ की एक वैकेंसी आई हुई थी, मैं आपको इसमें दिखाता हूं कि इसमें क्या है प्रोग्राम, कुल मिला के बात क्या है। देखो इसमें 100 सीटें आई थी, पिछले दिनों की बात है 2023 की, 28/12/2023 की। अब हम देखते हैं इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, सुनो। इसमें सबसे पहले ये सीनियर सेकेंडरी का डिप्लोमा 12th या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, या सीनियर सेकेंडरी के बारे में कह रहे हैं। डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन एनटीटी की फिर बात कर रहा है, या प्री स्कूल एजुकेशन है ना, पीएससी की बात कर रहा है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, जो अभी मैं ईसीसीई की बात कर रहा था, या डीसीईडी भी कहते हैं इसको, और ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर, क्या कह रहे हैं, 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। अब सुनो, हमने राजस्थान वाला देखा और हमने चंडीगढ़ वाला देखा, दोनों में इन्होंने कहा 2 साल से ये प्रोग्राम कम नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कई लोगों ने दुकानें खोल रखी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई आप वहाँ से करें, अपना विवेक का इस्तेमाल करें। बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर सेंटर होते हैं जिनका किसी के साथ कोई जुगाड़ लगा रहता है। सृष्टि के नाम पे अगर आपके पास कोई कॉल आता है या कुछ भी होता है, तो आप ऐसे फ्रॉड के चक्कर में मत फंसना। हमारा ऐसा कोई संस्थान नहीं है जहाँ से हम एनटीटी करवाएं। मैं आपको वो संस्थान भी बताऊँगा, मैं तो आपको यूनिवर्सिटी शेयर करूँगा, आप उसको कन्फर्म वेबसाइट से कर सकते हैं। अब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर वाले होते हैं जो क्या करते हैं भाई साहब, आपको प्रिंट निकाल के दे देते हैं, बोले कि मैं 10 दिन में करवा दूंगा डिप्लोमा। आप हो गए राजी, बोले सर हमारा बैक डेट में हो गया। मैं आपको एक और बात बताता हूं, राजस्थान गवर्नमेंट जिस दिन भी वैकेंसी निकालेगी, उस दिन दोस्तों याद रखना कि आपको अपीयरिंग का मौका देगी। राजस्थान सरकार ये कहेगी जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है उससे पहले पहले, या आपका एग्जाम होता है उससे पहले पहले आपका ये पेपर पास होना चाहिए, या ये डिप्लोमा आपके हाथ में होना चाहिए। कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में जो सरकार है वो भाजपा की है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भाजपा के टाइम में लाई गई थी 2020 में। तो जहां जहां भाजपा गवर्नमेंट है वहां वहां प्रैक्टिकल किए जाएंगे,
वहाँ पर ये एजुकेशन पॉलिसी सेटल की जाएगी, फिर जिस स्टेट में ये सक्सेस हो गई फिर पूरे देश भर में लागू कर दी जाएगी। तो अभी आपके पास 1-1.5-2 साल का समय रहेगा, इतनी जल्दी वैकेंसी नहीं आने वाली है। कई बार क्या होता है, कुछ एक ऐसी संस्थाएं होती है जिनका किसी मीडिया से या मीडिया हाउस से, पत्रकारों से थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा रहता है, और एक थोड़ी बहुत वो क्या करते हैं, एक न्यूज़ जो होता है वो किसी माध्यम से बनवा ही लेते हैं, और उसके बाद जो हवाएं चलती है, और फिर आप जानते हैं इसमें एक बहुत बड़ा कारोबार है। शिक्षा जगत में बहुत पैसा कमाया जाता है और लोगों ने कमाया भी खूब है, परंतु आपको अंधे होकर भाग नहीं जाना है। मैं यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चों का मेरे पास कॉल आता है, सर मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, या मैं थर्ड ग्रेड कर रहा हूँ, मैं एनटीटी कर लूँ क्या? आपको खराब होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप एडमिशन लेके छोड़ लो कहीं पे भी अच्छी जगह पे, जब वैकेंसी आए नज़दीक में, क्योंकि इसमें कुछ अलग तरह की आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। फर्स्ट ग्रेड कुछ अलग तरीके का है, यहाँ पर बहुत सारे अलग कॉन्सेप्ट, यहाँ पे पूरा बाल विकास मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रेड वालों को तो पढ़ना ही नहीं पड़ता साहब, उनको तो किशोरावस्था पढ़नी पड़ती है, उनके अर्थ पढ़ने पड़ते हैं, बुद्धि पढ़नी पड़ती है, व्यक्तित्व पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर नहीं है ऐसा। आप ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत सारे ज्वालामुखी पढ़ने पड़ते हैं, हवाएं पवनें पढ़नी पड़ती है, कितना सारा है ना, पृथ्वी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। हिंदी में आपको साहित्य के बारे में पढ़ना रहता है। तो आप यहाँ पर क्यों घुस रहे हो? अभी वक्त है, अभी फर्स्ट ग्रेड इससे पहले हो जाना है, सेकंड ग्रेड इससे पहले हो जाएगा, थर्ड ग्रेड इससे पहले हो जाएगा, रीट इससे पहले होगा पक्का। देखते जाना। कहानी क्या होती है कि हम एक हवा में चल पड़ते हैं सारे के सारे, और फिर हमें चाहिए ही चाहिए होता है कि भैया हम जल्दी से डिप्लोमा कर लें। ऐसा कोई भी कुछ मत करो आप लोग, अभी जिसकी तैयारी करो उसी की करो। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ। कहानी क्या होती है हमारे साथ कि सब हमें कोई सही से गाइड नहीं कर पाता। अब सुनो, एक इग्नू नाम का आपने बोर्ड सुना होगा दोस्तों, इग्नू है ना, इंदिरा गांधी। तो आप इग्नू से कर सकते हो, यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं। इसके अंडर में आने वाला अगर कोई भी कॉलेज है तो आप वहां से कर सकते हो, नंबर 1। दूसरा एक प्रोग्राम और है, आप NIOS है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नाम से है। आप इसकी वेबसाइट पे जाओ, वहां पर आपको एडमिशन का एक मिलेगा, या फिर टोल फ्री नंबर मिलेंगे। उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप बात कर लो, प्रोग्राम कर लो, वहां से जो भी एनटीटी का प्रोग्राम रहता है ये सारे मान्यता प्राप्त है। इग्नू वाला भी है, ये भी है। अब बहुत सारे कुछ एक लोग कहते हैं MSME के तहत, ये क्या है, ये माइक्रो स्मॉल जो मीडियम जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है ना, आप कह सकते हो कि भारत सरकार के एक मंत्रालय है MSME का, उसके तहत जैसे मैंने सृष्टि क्लासेस को ओपन किया तो मुझे एक उद्यमी का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। मैंने MSMEC की इसकी वेबसाइट पे गया, मैंने पूरी डिटेल डाल दी, और वहां से मेरा एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होगा। अब मैं सभी को कह दूं कि भैया मैं करवा रहा हूं आपका एनटीटी कोर्स, मेरा MSME पे रजिस्टर्ड है, आप मेरा नंबर डाल के देख लो। आप नंबर डालोगे वहां पे सृष्टि क्लासेस आ जाएगा। परंतु क्या मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड हूं इस बात को लेकर कि मैं एनटीटी करवा सकता हूं? वैसी ही बात हो गई जैसे बीएड करते होते हैं आप लोग, जैसे आप डीएलएड करते हैं यानी कि BSTC करते हैं, JBT करते हैं हरियाणा वाले, वैसी बात हो गई। MSME के चक्रों में आपको नहीं फंसना है। जब भी आप MSME करोगे तो ये हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिखा दे आपको, परंतु वो आदमी फंसा लेगा, तो इसमें आप काटा मार देना। बहुत सारे लोग ऐसे कहते भी हैं, बोले साहब MSME के थ्रू जो भी होगा वो मान्यता प्राप्त होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपको मैं एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो बहुत जरूरी है, वो ये है कि आप तब तक कुछ ना करें जब तक कोई तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन या मैं कह दूं ऑफिशियल न्यूज ना आ जाए। और फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो भाई साहब आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम लगाएंगे RTI राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड, या हम लगाएंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में राजस्थान के कि भाई साहब एनटीटी के लिए कौन सा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। वो हमारी हेडेक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आपका काम है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपका काम है, ताकि हमें भी तो थोड़ा मोटिवेशन मिले। ऐसे तो काम चलता नहीं है। तो बस यही बात है दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारे सबूतों के साथ ये बता दिया है। अब आप कहोगे सर रिजल्ट क्या रहा इतनी सारी बातें करने का? रिजल्ट दोस्तों यही रहा कि अभी आप वेट कर लीजिएगा। सबसे बेहतर रिजल्ट यही है कि आप वेट कर लीजिएगा। अगर आपने वेट नहीं किया, आप खाम जल्दबाजी करोगे, कहीं पैसा उड़ा दोगे, आपके पैसे बर्बाद जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं 1 साल वाला मान्यता प्राप्त है, कुछ लोग कहते हैं 2 साल वाला है। मैंने आपको एक जगह चंडीगढ़ का दिखाया, पंजाब का दिखाया, पंजाब कहता है 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे डिप्लोमे होते हैं जो आपको कहा जाएगा ECCE डिप्लोमा कर लो।
अरे ईसीसी पूरे प्रोग्राम का नाम है, उसमें ईसीसी का एक डिप्लोमा किया जा सकता है, एक एनटीटी का किया जा सकता है, एक पीटीटी का किया जा सकता है ना। तो मैंने क्या कहा कि आपको वेट करना चाहिए, राजस्थान सरकार क्या कहती है। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा जल्दी है आपको, तो हम बहुत जल्दी आरटीआई लगवाने वाले हैं और फिर उसके तहत हम सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए काम आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।